हे गाइस, वेलकम टू कैफेपीडिया। ये वीडियो है अकाउंटेंसी वाले बच्चों के लिए जो कि कुछ दिन से कमेंट सेक्शन में बवाल मचा के रखे हुए थे कि भैया अकाउंटेंसी की वीडियो लाओ, कॉमर्स की वीडियो लाओ, अकाउंटेंसी की वीडियो लाओ, कॉमर्स की वीडियो लाओ। तो भाई तुम्हारा भाई आ गया अकाउंटेंसी की वीडियो लेके। अब भाई ने तुम्हारे इतने मेहनत करके तुम्हें इतनी प्रेफरेंस दी है तो भाई एक बार के लिए लाइक तो जरूर बनता है। 500 लाइक करा दो और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो अभी तक, सब्सक्राइब करो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे हम लोग अकाउंटेंसी को 20 डेज में कंप्लीट करेंगे और नोट्स मिल जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंट्रो के बाद और फिर डिस्कस करते हैं कि कैसे होने वाला है ये 20 दिन में कंप्लीट। All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. तो हे गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ऋतुराज। अगर तुम इस थोपड़े को पहली बार देख रहे हो तो जान लो कि मेरा नाम है ऋतुराज। मैं हूं अभी अपनी ग्रेजुएशन में। आई वॉज अ पीसीएम स्टूडेंट। अब तुम बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये पीसीएम का बंदा अकाउंटेंसी के बारे में कैसे बता रहा है। तो मैं बता दूं कि तुम्हारे भाई ने पीसीएम के बाद ग्रेजुएशन कर रहा है तुम्हारा भाई अकाउंट्स ऑनर्स से, यानी कि तुम्हारा भाई अकाउंट्स ऑनर्स कर रहा है, सेकंड ईयर में है। और वही अभी तुमको बताने वाला है कि कैसे तुम 20 दिन में अपनी अकाउंटेंसी कैच करोगे या फिर उसे खत्म करोगे। अभी देखो, नोट्स तुम्हें मिल जाएगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ नोट्स के लिए आए हैं, प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको वहां से नोट्स मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना, मैंने सारे के सारे नोट्स जो है आपको दे दिए हैं। चैप्टर 1 चैप्टर 2 पे ज्यादा गौर मत करना, वो मैंने रीनेम करने के लिए बस किया था। आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे वहां पर। अगर कुछ छूट गए हो तो उसके लिए मुझे आप इन्फॉर्म कर देना, तो मैं आपको वो बाद में प्रोवाइड करा दूंगा। अभी देखो, यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंसी को आप कंप्लीट कैसे करने वाले हो 20 दिन में। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मिसकंसेप्शन के बारे में। अब अकाउंटेंसी को लेके बहुत लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन है, आप लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें कि ऐसा लगता है कि अकाउंटेंसी बहुत ज्यादा हार्ड है। अब आप अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर आप अभी कोई भी बंदे के पास जाओगे जो कि 12th में पढ़ रहा है, ओके 12th में पढ़ रहा है, और उससे पूछोगे कि भैया मुझे ना अकाउंटेंसी समझ नहीं आती है, मैं क्या करूं, तो 12th वाला बच्चा तुम्हें डराएगा ही कि अकाउंटेंसी नहीं बनेगी तुमसे, भूल जाओ, अकाउंटेंसी तुम्हारे बस की नहीं है, ये है वो है। तो ये चीज तुम जान लो कि ये होने वाला है। ठीक है, इसके लिए तुम रेडी रहो। लेकिन अगर तुम वही चीज किसी दूसरे बंदे से पूछोगे जो कि उस चीज से झेल के निकल गया, या फिर अभी ग्रेजुएशन में, या फिर कोई भी चीजें हैं, ठीक है, जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ लिया है, मतलब उनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो आपको कभी भी ये सजेशंस नहीं देंगे कि ये हार्ड है। अब 12th वालों को ये चीज हार्ड बस इसलिए लगता है क्योंकि वो लोग 11th पे फोकस नहीं करते हैं। जो बच्चे 11th पे फोकस नहीं करेंगे उनको 12th हार्ड लगेगा ही लगेगा। यही तो कॉमर्स का नियम है, यही तो है नियम अकाउंट्स का। अकाउंट्स में जो आपके पहले 24 लेक्चर्स होते हैं क्लास के, वो 24 लेक्चर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उस बेसिक थ्योरी लेक्चर्स को छोड़ा तो आप भूल जाओ कि आपको प्रैक्टिकल कैच होगा जल्दी। आपको बहुत समय लग जाएगा प्रैक्टिकल कैच करने में। अब तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है वो 3 तरह की हो सकती है। या तो तुम्हें जर्नल नहीं बनाने आता है, जो कि अगर तुम्हें नहीं आता है तो प्लीज उस पर कमांड करो, जर्नल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जर्नल से लेजर बनाना तो तुम्हें जरूर आ गया होगा अगर जर्नल बनाना आता है तो, क्योंकि लेजर इज वेरी 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 इजी। अब थर्ड है जिसमें तुम्हारा दिमाग खराब होता होगा, वो है बैलेंस शीट, है ना। तुम बैलेंस शीट बनाते होगे, तुम्हारा बैलेंस नहीं होता होगा। ऑल यू हैव टू कंसंट्रेट इज कि तुम अपने कैलकुलेशंस को देखो, यानी कि तुम जितने ज्यादा कैलकुलेशन पे कमांड करोगे तुम्हारा क्वेश्चन उतना ही बेटर बनेगा। नोट डाउन जब करते हो तो हर एक पॉइंट को क्वेश्चन में देख के नोट डाउन किया करो। ऐसे रश नहीं किया करो कि हाँ जल्दी से, कि हाँ पप्पू ट्रांसफर ये और टप्पू ट्रांसफर ये और गोलू ट्रांसफर ये, सोनू ट्रांसफर ये, तो ये मत किया करो इतना जल्दी। अगर तुम उसे अगर लाइक अपने जर्नल एंट्री इतना जल्दी जल्दी करोगे देख के, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, ये चीज जान लो कि वो चीजें नहीं हो पाएगी। आपने जरूर सुना होगा एक टर्म जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है फाइनल अकाउंटिंग में, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, ट्रेडिंग बनाओ, या फिर आप बैलेंस शीट बनाओ, आपको वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगर आप वो अलग से बना के किसी दूसरे पेज पे रख लेते हो तो आपको इंट्रीज करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आपके अंदर कंफ्यूजन्स नहीं रहते। मैं जनरली वैसे ही बनाता हूं, तो मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा वो लगती है, लाइक बहुत ही ज्यादा रिलायबल लगती है। अब नॉर्मली बताओ तो अकाउंटेंसी कोई बड़ा ऐसा चीज नहीं है कि उसमें आपको कोई तीर मारना पड़ेगा या फिर आपको उसमें योद्धा या फिर अर्जुन ही बनना पड़ेगा। कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको ध्यान देना होगा थ्योरी पे और क्लास 11 पे पूरी तरीके से। अगर आप क्लास 11 पे ध्यान दोगे तो आपका काम डन है, ये चीज आप याद रखो। अब हम लोग चलते हैं कि हम लोग कंप्लीट कैसे करने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे हम लोग घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई करेंगे इस 20 दिन में, ताकि हम अकाउंटेंसी को कंप्लीट कर पाए। तो अब देखो, अकाउंटेंसी को अगर तुम्हें कंप्लीट करना है तो एक चीज हमेशा जान लो कि तुम्हें जो टर्म्स हैं उनके नोट साथ में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम उसे कभी भी भूल सकते हो।
लाइक मेरा जब मैंने शुरू में अकाउंटेंसी पढ़ी थी बीकॉम ऑनर्स में जाके, तो मुझे एक चीज हमेशा से प्रॉब्लम करी कि मैं टर्म्स को भूल जाता था कभी कभी कि अच्छा इसका मतलब क्या होता था, उसका मतलब क्या होता था। तो वहां पर तुम्हारा हेल्प करेगा नोट्स। अब मैंने नोट्स जो है अकाउंटेंसी के बेसिक्स के वो पहले भी प्रोवाइड करा रखे हैं, बस आपको सर्च करना है बेसिक अकाउंटिंग नोट्स कैफेपीडिया, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको इजीली मिल जाएगा वो वीडियो जिसमें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं। और आपको भी डिस्क्रिप्शन में जो भी नोट्स मिल जाएंगे आपको उसका यूज करके पढ़ाई करनी है। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपने मिड टर्म्स वाली वीडियो देखी है तो आप ऐसे नॉर्मली ऐसे रख लो कि आपका जो y है वो नंबर ऑफ चैप्टर्स है, ठीक है, नंबर ऑफ चैप्टर्स, और आपका जो x है वो है डेज। मेरा ये सिंपल लॉजिक है जिससे मैं हर किसी को बताता हूं कि कैसे अपने सिलेबस को बांटना है कम से कम दिन में कंप्लीट करने के लिए। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स मान लो है तुम्हारे 10, जो कि तुम्हारे आ रहे हैं, जो कि नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर भी मान लो 10 है, और आपके पास दिन बचे हुए हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके लिए अभी नहीं बचे हुए। अगर आपके मिड टर्म्स एग्जाम आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से अपना कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से आप बांट लो। मान लीजिए आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और आपके पास दिन है 20, तो आप उस हिसाब से अगर डिवाइड करोगे जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी आपको उतना चैप्टर उस दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा। अब मैं आपको एज ए सीनियर जो टिप देना चाहता हूं अपनी तरफ से वो ये है कि आप YouTube पे जाओ, आपके पास बहुत सारे चैनल्स हैं। देखो रजत अरोड़ा आई नो कि बहुत ही बढ़िया चैनल है, बहुत ही मजेदार चैनल है, लेकिन आई विल सजेस्ट यू कि आप अकाउंट्स अड्डा से एक बार अकाउंट्स पढ़ो, क्योंकि वहां पर अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको लेक्चर्स लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे और आपको जो नोट्स मिलते हैं जो वो सर बोर्ड पे लिखवाते हैं, गौरव जैन नाम है उनका, तो वो जो भी बोर्ड पे लिखवाते हैं वो एक नंबर होता है, तो आप उसे अपना उतार सकते हो। क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा है तो मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंस से बताता हूं, क्योंकि जो बच्चा एवरेज है या फिर बिलो एवरेज है या फिर टॉपर है वो तीनों के लिए है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि क्वेश्चंस बनाओ। इस 20 दिन में अगर लगातार में लग जाओगे तो इजीली तुम अपना अकाउंट्स कंप्लीट कर लोगे, अगर तुम डेली का 3 से 4 घंटा देने के लिए तैयार हो। तुमको डेली का 3 से 4 घंटा तो तुमको देना ही पड़ेगा फॉर अकाउंटेंसी। उसमें मैंने तुम्हें नोट्स भी दे दिए, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें लेक्चर्स कहां से देखने हैं। और बुक की बात करूं तो तुम्हारे पास 2 बुक्स हो सकते हैं, या तो डीके होगा या तो टीआर होगा। तो तुम्हारे पास दोनों में से कोई भी है, टीआर या फिर टीएस जो भी है, मुझे नाम नहीं याद है अच्छे से, लेकिन फिर भी आपके पास वो दोनों में से कोई भी बुक है, आप कोई भी बुक बनाओ, डजंट मैटर। और एनसीईआरटी हो सके तो बना लेना। वैसे मैं क्लास 11 वालों को इतना सजेस्ट नहीं करता एनसीईआरटी, क्योंकि मैं सबको एनसीईआरटी सजेस्ट करता हूं, फिर भी क्लास 11 अकाउंटेंसी को नहीं करता हूं। क्योंकि अगर आप नॉर्मली वो भी बुक्स बनाओगे उनके आप एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन जरूर बनाना। पहले बता देता हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 10 हर चैप्टर के एग्जाम में डायरेक्ट उठ के आते हैं फ्रॉम डीके गोयल, ठीक है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो आप हो सके तो अपना इलस्ट्रेशन जरूर बनाना और साथ ही में एक्सरसाइज बनाना। अब ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, क्योंकि अगर ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे तो नहीं हो पाएगा 20 दिन में, क्योंकि अकाउंटेंसी के एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम से आधा घंटा से 45 मिनट लग जाता है क्वेश्चन बनाने में, अगर आप बिगिनर हो। और अगर आप प्रो हो, यानी कि आपने उस चीज को और ज्यादा बना रखा है, तो आपको फिर 20 मिनट 25 मिनट लगता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आहिस्ते आहिस्ते अपना क्वेश्चंस बनाओ। 20 दिन है आपके पास, अच्छी खासी टाइम है। नोट्स आपको दे दी मैंने, आपको लेक्चर्स बता दिए, आप बस लेक्चर्स और नोट्स को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको अकाउंट्स अड्डा पे जाना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 11 अकाउंट्स करके आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप क्लिक करोगे तो #1 से आप स्टार्ट कर लो, आराम से कंप्लीट कर दोगे मेरे भाई। और जब कंप्लीट कर दोगे तो अपने भाई को आके जरूर बताना, और इस वीडियो पे कमेंट कर देना आके कंप्लीट करके कि कंप्लीटेड। फिलहाल अभी भी कमेंट कर दो अपनी कुछ राय है तो, और प्लीज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो करना जरूरी है। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए आगे और वर्क करने के लिए। तो इसके साथ अपना ख्याल रखना, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।